उधर भी सीता और राम लक्ष्मण दिखाई दिए। बोले ये क्या, इधर देखिए उधर देखिए। उन्होंने कहा हम इधर से चले, सामने में देखे, चारों दिशाओं में सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लगे। अब कोई दुश्मन चारों तरफ से घेर ले न, तो आदमी क्या करता है, आंखों पे हाथ रख करके और घुटने में, इन गोड़ों में अपना माथा टिका करके बैठ जाता है। सती ने भी यही किया, अपने दोनों पैरों में अपना माथा टिका करके वहीं बैठ गई। सती बैठ नयन मूंद बैठी मगमाई, चला नहीं गया उससे, और आंखें नीच करके बैठ गई। थोड़ी देर बाद में जब उसको थोड़ा सा शुद्ध बनी, तब जाकर के वो शंकर जी के पास पहुंची, और उसने जानते हो कितनी जल्दी की। बोले लो आओ जल्दी से चले। शंकर जी कहने लगे, बोले इधर आओ बैठो। अरे बोले लेट हो जाएंगे, दूर बहुत है, कैलाश पर्वत को यह पास में ही दिख रहा है क्या आपको, समय खराब करते हो। शंकर जी ने कहा, बोले तू इतनी देर तक वहां रोते फिर कर क्या है, जो आओ यहाँ बैठो। सती जानती थी अब ये माथा फोड़ी करेगी, पूछेगी। अब मेरा तो पेपर ही आउट हो गया, तो मैं उत्तर क्या दूं। बोले क्या परीक्षा लेकर के आई, कवन विधि तुमने परीक्षा ली है परमात्मा की सती। अब बोले एक ही बात कह दो जो फंदा मीटे, नट जाओ। महिलाओं के ये सबसे बड़ी बात है। पियर में कहीं और जगह माथा फोड़ी हो जाए तो कहते वाजी बाबा छोड़ो। सती भी यही कह रही है, कछु ने परीक्षा और ली गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली मैंने वहां। आप क्या समझ रहे हो, मैं कोई ऐसे ही थोड़ी हूं, आपकी पत्नी हूं, आखिर में मूर्ख थोड़ी हूं। तूने परीक्षा नहीं ली, बोले हाँ नहीं ली। तो फिर क्या किया वहां जाकर के। सती ने सोचा अब डबल झूठ बोलो तो इनके पक्का विश्वास हो जाएगा। बोले क्या, बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर क्या किया, बोले कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कछु न परीक्षा कीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली मैंने। बोले सही कह रही है, बोले हाँ। शंकर जी ने फिर अंतिम मोहर लगाई, कर्यु सो जतन विवेक विचारी। सही कहना, विवेक से कहना, क्योंकि तेरे पास तो थोड़ा विचार है, तू विवेक से विचार करके कह। सती ने कहा बिल्कुल गारंटेड बात है, मैंने परीक्षा ली नहीं। अब वो इतनी मजबूती से सांच भी बोलो, वो झूठ भी बोलो, लेकिन झूठ बोलो जोर जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सांच जैसी दिखेगी। सती ने वही प्रयोग किया। अब शंकर तो भोलेनाथ है ना, भोले इतने मत बनो हर कोई धर दे हाथ, भोले के इस भोलेपन में बाबा बन गए भोले नाथ। देखो हाथाई कुमति उपाई, भोला जी पे आफत आई। मामला गड़बड़ है। तो बोले आप परीक्षा नहीं लिए हो, बोले नहीं। 2 मिनट रुको। शंकर जी ने लगाई ताली, घुमाई चुटकी, नाक बंद करी। बोले ये क्या कर रहे हो। ओ बोले अपडेट कर रहा हूं तेरे काम को, तो जो करके आई है ना उसको देख रहा हूं। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। शंकर जी ने ध्यान कर करके बोले वो सब जान गए जो चरित्र सती ने भगवान के साथ में रचा, वो सब जाना। शंकर जी ध्यान भर करके देख लिया, बोले इसने तो सीता का वेश धारण किया। अरे राम राम, इसको मैं मेरी मां मानता हूं, जिसके चरण की धूल लेने के लिए मेरा करोड़ों जीवन अर्पण कर दूं, उसका मेरी पत्नी ने मेरी मां का भेष धारण कर लिया।
उन्होंने कहा सती तू झूठ बोल रही है। बोले महाराज मैं तो कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूं कि मैंने प्रणाम किया है और तुम्हारी सी तरह किया है। शंकर जी ने उसको एक बात पे अटका दिया, तो बोले मेरी सी तरह तुझे प्रणाम करना था तो फिर जब मैंने प्रणाम किया उस समय क्यों नहीं किया तू? अब सती जी नीचे गर्दन करके और पैर के अंगूठे से धरती को रेदने लग गई। कीरी चरित शंभु सब जाना, तब देखे शंकर धरी ध्याना। सारा चरित्र जान गए कि इसने क्या किया है। लेकिन सज्जनों, उन्होंने भगवान की इच्छा मान ली। वो जान गए कि मैं इससे अब ज्यादा नहीं पूछूंगा। बोले चलो। और यहां क्या कह दिए शंकर जी मनी मन में? बोले सती ही प्रेरी जेहि झूठ कहा, सती ही प्रेर जेहि झूठ कहावा। अस अभिमान ज्ञान उर आवा। शंकर जी के क्या ज्ञान बैठा अंदर? बोले अब मुझे समझ में आया। बोले सती भले झूठ बोल रही है लेकिन इसका डायरेक्टर तो कोई और है, इसे झूठ बुलवाई जा रही है। और वो कौन बुलवा रहा है? बोले वो मेरा परमात्मा ही बुलवा रहा है। कोई उसके लीला करने की इच्छा है, इसलिए ये परमात्मा की इच्छा है। अब मैं इसको ज्यादा छेड़ूंगा नहीं। चलो सती चलते। अब भगवान विनोदी हैं। दो मित्र होते हैं, बहुत पक्के मित्र, तो एक दूसरे की पत्नी के ऊपर भी व्यंग कस के और मजाक कर लेते हैं। अब देखना, शंकर जी सती को लेकर के जा रहे हैं शांति से। दोनों की गृहस्थी बिल्कुल चुपचाप चल रही है। अब बताओ आकाशवाणी को क्या जरूरत थी? आप चिंतन करो। वो मनी मन में सोच लिए, शंकर जी ने संकल्प कर लिया। बोले इसने मेरी माँ का रूप धारण किया है, इसलिए अब मैं इसके साथ पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा। अब इसको मरना ही पड़ेगा। अगले जन्म में कभी मिलेगी तो ठीक, नहीं तो अब मैं इसको माँ के रूप में देखूंगा, पत्नी के रूप में मनाओ। संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन करता हूं, प्रेम करता हूं तो मिटहि भगति पथ होई अनीति। अब मैं इसके साथ में अगर रति अर्थात सांसारिक धर्म करता हूं तो बोले भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी और भक्ति का पथ भी खराब हो जाएगा। इसलिए मनी मन में कर लिया, आउट नहीं किया। तुमको सीखने जैसी ये बात, तुमको पत्नी से कभी कोई ग्लानि हो जाए तो जो बात दृढ़ता तुम मन में सोचो उसे पत्नी को मत बताना। शंकर जी ने नहीं बताया, चल पड़े। लेकिन अब ये तो औरत की जात है ना, इसके मन में कब कोई बात खटावे। थोड़ी दूर आगे चली और 2-4-10 किलोमीटर बाद में तो शंकर जी के वो तो चुपचाप जा रहे हैं महाराज। अब महाराज सुने नहीं। थोड़ी देर में फिर महाराज, तो थोड़ी देर में आगे चलते चलते अब दोनों आराम से चल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो अपने बड़बड़ाती हुई जा रही है। अब यहाँ उस आकाशवाणी को क्या जरूरत पड़ रही थी? अब दूसरे की गृहस्थी में भाटा डाल। ऊपर से आकाशवाणी हुई, धन्य धन्य त्रिपुरारी, अरे वाह परमात्मा धन्य हो, अरे तुम्हारे जैसा संकल्प कोई कर नहीं सकता है और आपको धन्यवाद है। शंकर जी ने ऊंचा माथा किया, बोले तेरे को क्या जरूरत पड़ रही थी? हमारे तो वैसे ही गड़बड़ हो रही है और तूने और प्रमाणित कर दिया। यानी जो बात नहीं जान रही है सती, आकाशवाणी उसको जाना रही है। सती गड़बड़ हो गया इनके मन में, तेरे प्रति मामला गड़बड़। तो मनी मन भगवान से कहा, बोले प्रभु तुम तो रोते फिर रहे हो पत्नी के लिए और यहाँ तुमने ये बात कह दी, अब यहाँ भी विवाद हो गया। इसका मतलब जैसा तुम रख रहे हो ऐसे मुझे रखना चाहते हो क्या? तो कोई बात नहीं, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी
रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहो। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही गुणों के बीच, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, वही तो राम रच रखा। आकाशवाणी को सुना, अब सती ऐसे देना बंद कर दिया। समझ गई सती, समझ गई मनमाही। बोले क्या? बोले इन्होंने मेरे को त्याग दिया है, अब ये मेरे को पत्नी का सम्मान कभी नहीं देंगे, ये मुझे पक्का समझ में आ। तो पूछने लगी, बोले ए जी आपने मेरे को त्याग दिया क्या? शंकर जी ने सोचा अब ये पूछ रही है और मैं उत्तर नहीं दूं। फिर उन्होंने हाथ पकड़ लिया, शंकर जी का कहने लगे, सत्य सत्य तुम कहूं कृपाला, तुमने कौन सा प्रण किया है? ध्यान देना क्या शब्द बोला है, सत्य सत्य तुम कहूं कृपाला। अब बताओ, खुद तो झूठ की पोटली बांध करके वहां से आई है और सामने वाले से करे तुम साची साची कहना। ये तुम्हारी घर की भी स्थिति है, ये तुमसे साच कहे या नहीं कहे, पर तुमसे तो कह देगी साची कहना नहीं। और उस चक्कर में तुम लोग आ गए तो फिर गृहस्थी बिगड़ जाएगी। कह रही है सच्ची सच्ची कहना, सत्य सत्य तुम कहूं कृपाला। शंकर जी ने सोचा, बोले सत्य सत्य दो बार कह दिया, इसका मतलब लक्ष्मण और राम दोनों को अपरोक्ष रूप से ये शपथ रूप में दिला रही है, अब मेरे से सत्य पूछेगी और मैं मर जाऊं तो भी नहीं कहूंगी। शंकर जी भी पूरे कठोर हैं, रहते कहाँ हैं? शमशान में रहते हैं। शमशान में सबके हृदय प्रेमी नेमी जलते हैं, तो उनके कठोर हृदय पहले ही हो रखा है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोले तू सत्य सत्य के 50 बार कहे तो मैं, क्योंकि तू अगर सत्य बोलती तो मैं भी सत्य बोल देता, तू झूठ बोलिए तो मैं भी झूठ बोलूंगा, झूठ क्या मैं बोलूंगा ही नहीं। फिर भी पीछे पड़ी रही। तो शंकर जी ने एक बहुत, क्योंकि विवेकी बुद्धिमान है ना, इसलिए उसका ध्यान डाइवर्ट किया, उसके दिमाग को घुमाया। कैसे घुमाया? बोले देख रास्ता दूर है, अब मैं तेरे को बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूं। तो उसको अनेक अनेक, कहीं इतिहास पुराना, कहीं की कथा, मतलब कोई प्रसंग नहीं, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, वो कहते ना भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का कहीं प्रसंग लालू करके और उसको सुनाते रहे, टाइम पास करते रहे, रास्ता चलते रहे। और तत्काल आ गया कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत जो ही आया, शंकर जी ने अपनी कुटिया के सामने जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। सती दौड़ करके उनके बगल में बैठने लगी। पत्नी होती है ना, वो बाएं अंग में बैठी, तो पति के भी हित में रहता, उम्र भी बढ़ती है। दाएं अंग में नहीं बैठना चाहिए तरीके से, केवल पूजन पाठ में, तीर्थ में, व्रत में, उद्यापन में, बाकी बाईं तरफ बैठ करके बात कर। जो ही बाईं तरफ बैठी, शंकर जी ने कहा यहाँ मत बैठो। क्यों? वहां बैठो, सामने थोड़ी बातें करेंगे, मैं कथा करूंगा, तुम कथा सुनना। अब वो कैसे कह दे कि मैंने तेरा ये पोस्ट खत्म कर वो पहला रहे हैं, बोले वहां जाओ, वहां सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने बैठाया, बोले वहां बैठ जाओ बिल्कुल। सती ने कहा, बोले मेरी तो जगह ये है। बोले ये है नहीं, पास्ट टेंस थी, अब तो सामने ही बैठो। बोले ऐसी कौन सी कथा कहोगे? बोले मैं बहुत युगों तक की लंबी कथा कहूंगा और वो जल्दी पूरी नहीं होगी, यहीं बैठ जाओ। सामने बिठा दिया।
अब बताओ, किसी के पदवी छीन करके उसको तुम सामने बिठा ले हो तो तुम जो बातें कहोगे वो उसको सुनने में अच्छी लगेगी क्या? शंकर जी कथा कह रहे हैं और उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, माथा खराब हो रहा है उसका, बैठी है। अब वो क्या करे, मनी मन में कुड़ रही है। आज मनी मन में उसके समझ में आया कि मैंने एक बहुत बुरा अपराध किया है, ऐसा अपराध मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आया है ज्ञान। इनको दोनों पति पत्नी को यहीं बैठे रहने दो, थोड़ा चलते हैं कच्छ क्षेत्र में, भृगु कच्छ क्षेत्र में। भृगु कच्छ क्षेत्र में इसका बाप यज्ञ करा रहा है और यज्ञ इसके पिता ने करवाया, तो ऐसा यज्ञ करवाया सज्जनों कि उसमें 33 करोड़ देवता तो बुलाए, लेकिन तुम्हारे जुझार जी, भैरव जी, बालाजी, तुम्हारे घर के औतप्रीत ऐसी स्तर के देवताओं को भी नौता दिया, बोले तुम भी आओ। शंकर जी को नहीं दिया, सती को भी नहीं, दोनों यानी बेटी और जमाई को छोड़ दिया उसने, राजा दक्ष। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, तो इसका कारण मैं आपको बताऊं कि जब राजा दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली, तो प्रजापति की पदवी मिली, उस पदवी के मिलने के समय सबका सम्मान समारोह इसने रखा था, तो जमाई जी को भी बुलवाया था इसने। शंकर जी भी वहां बुझा के बैठ गए। अब जो आदमी विशेष वीआईपी होता है ना, वो लेट आता है, और जो आम होता है वो जल्दी आ जाता है। जैसे बाबा लोग जल्दी आ जाते हैं और वीआईपी लोग, पंडाल वाले धीरे धीरे आते हैं। तो वो प्रजापति जो है ना, वो सब देवता बैठे हैं और वो थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए, ऐसे करके इनको वेट करने दो, इंतजार करने दो। और थोड़ी देर बाद में वो पहुंचा। शंकर जी ने सोचा, बोले ससुर जी शायद देर से आएंगे, राजा है ना इसलिए राजसी बुद्धि है, वो आवे जब तक मैं आंख नीच करके मेरे भगवान का भजन ही कर लूं, टाइम पास हो जाएगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो उन्होंने समाधि लगाई। अब इनकी समाधि में बीमारी है, लग जावे और कोई ऐसे हिलावे नहीं ना, तो ये युग भी बीत जाए तो कोई टेंशन नहीं है, तो समाधि लगा ली। अब वो इधर समाधि लगाई, थोड़ी घड़ी दो घड़ी बाद में वो ससुर जी महाराज आ गए। अब हुआ क्या, सारे देवता उठ करके महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, सब प्रणाम। अब आदमी जब वीआईपी बन जाता है, सब लोग उसको ढोक नमस्कार करते हैं, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसका जवाई जी बैठा है, समाधि लगी हुई है, लोग देख रहे हैं। अब एक बार तो लोग बार ढोक दे ले प्रजापति के, और फिर धीरे से झांक ले जवाई जी की तरफ, यानी उनकी नजरें ये कह रही है, वाह महाराज, हम जनरल आदमी आपको इतना सम्मान दे रहे हैं, आपका जवाई ठूंठ की तरह बैठा, आसन भी नहीं छोड़ा, ये काई का जवाई। तो जो ये पास में लोग रहते हैं ना, राय चंदा, जो कान में राय देते रहते फोकट की, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तुम्हारे नेता लोग अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनके जो कान के पास रहने वाले हैं ना, वो राय चंदा लोग काम नहीं होने देते। यही हाल वहां का, खूब कान भर दिए, बोले ये कोई जवाई नहीं क्या? अरे महाराज, तुमने तुम्हारी बेटी के भाग फोड़ दी। बोले क्या हुआ? बोले अयम मरकट लोचनाय, ये बंदर जैसी आंख वाला और मृगलोचनी कन्याम पानी ददो, तुमने इस मृग हिरण जैसी आंख वाली लड़की का हाथ इसके भूत के हाथ में दे दिया। और फिर इसमें अकल, जो हड्डियों में लोगों की भस्म में जली हुई बैठे, उसमें ज्ञान कहां से आएगा? इसको क्या पता कि आप जैसे का सम्मान कैसे किया जाता है। ओ, और फूल गया। बोले अच्छा। उसने बैठा अपनी कुर्सी पे और सबसे पहले ऐलान किया, बोले मेरे जवाई को जाति से बाहर किया जाता है। ये लो, सबसे पहला बजट यही पारित किया इसने। और जिसको भगवान दुख देता है ना, उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट करता है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसने अपमान भी किया तो किसका? भगवान राम के प्रियतम भगवान शंकर का अपमान किया सभा के बीच में। बोले जाति से बाहर। और एक ऐलान दूसरा उसने संविधान बना दिया। बोले क्या? बोले अब कोई यज्ञ कराएगा तो ब्रह्मा को बुलाओ, विष्णु को बुलाओ, लेकिन इस मेरे जमाई को मत बुलाना, आसन भी नहीं रहना चाहिए। और तीसरा ऐलान किया,
बोले एवं पाखंड देवता बबू है, जो शंकर को मानेगा उसको पाखंडी माना जाएगा। और चौथा ऐलान कर दिया, अगर किसी ने बुलाया और मुझे पता चल गया तो हम उसका वहीं माथा काट देंगे। 4 संविधान अनुच्छेद बना दिए, उपधारा, धारा, उपधारा, और लंबा चौड़ा पोथरना बना दिया। शंकर जी को तो बिल्कुल आउट कर दिया इस समझ में। इतना हल्ला गुल्ला हो गया, जब पास में नंदी खड़ा था, नंदी, उसने सींग मार करके उनके पीठ में और उनको जगाया। शंकर जी की समाधि टूटी। उन्होंने धीरे से पूछा, मेरे ससुर जी आ गए क्या? नंदी ने कहा, बोले महाराज आ गए, तुम्हारे सारे प्रस्ताव भी पारित हो गए। बोले क्या हुआ? बोले अब यही हुआ है, चुपचाप मेरी पीठ पे बैठो, अपन चलते हैं, रास्ते में बता दूंगा क्या। बोले बताओ तो सही क्या हुआ। बोले अच्छा एक नजर तुम्हें पसार के देख लो, देखो तुम्हारी तरफ कोई झांके भी। अभी इतना टाइट कानून बनाया, बिल्कुल सख्त कानून। वहां जितने भी सभासद बैठे, शंकर जी की तरफ कोई झांके। शंकर जी ने सोचा, बोले कोई गड़बड़ है मामला। बोले नंदी चल। बैठे और आगे सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ करके वो भजन करने लगे। उनको क्या मतलब है? न तो उनको कोई मान से मतलब है, न सम्मान से। मैंने कहा था ना, शंकर जी के तीसरा नेत्र इस बात का प्रतीक है, न तो इनको अनुकूल